आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ACC एजुकेशन में। और आज का टॉपिक हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन के फोर बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन थे, जिसमें से 2 हो गए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। थर्ड है हमारा कौन सा? मल्टीप्लिकेशन। थर्ड टॉपिक है इसका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या है? क्रॉस। एंड ए का साइन कौन सा है? डॉट वाला। ये दो साइन है ना। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपको टेबल पता होना चाहिए। जो टेबल मैंने पहले वाले लेक्चर्स में मैंने बनाया है, टेबल बनाना और लर्न कराया है मैंने, उस वाले लेक्चर को देखने के बाद ही आप मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में आपको बताना है कि मल्टीप्लिकेशन होता है क्या। देखो पहले मल्टीप्लिकेशन कुछ नंबर्स ले लेते हैं। मान लीजिए 73 मल्टीप्लाई 2 है, ये पहले एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है? 2 का टेबल आपको 3 टाइम पढ़ना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आपको इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें पढ़ना है, फिर इसके बाद इसमें 7 टाइम रीड करना है। 2 की टेबल 3 टाइम पढ़ोगे तो क्या आएगा? 6 और 2 7 जा कितना होता है? 14। अब इस नंबर को क्या बोलते हैं? ये कौन सा नंबर है? इसको क्या बोलेंगे हम? मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड। और इस वाले नंबर को बोलेंगे हम मल्टीप्लायर। जिस नंबर से मल्टीप्लायर करते हैं, मल्टीप्लायर। और ये वाला नंबर है प्रोडक्ट। ठीक। अब आपको मल्टीप्लाई को और किन नामों से जानते हैं भाई? फर्स्ट तो आपका प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, इनटू भी बोलते हैं, टाइम्स भी बोलते हैं। ठीक। मल्टीप्लाई की सिनोनिम्स हमने देख लिया। प्रोडक्ट, मल्टीप्लाइड बाय, इनटू या टाइम्स। अब इसमें आपको देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। मल्टीप्लिकेशन होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन में करते कैसे है। इसका 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम पढ़ोगे, फिर 2 का ही मल्टीप्लाई 7 टाइम। ठीक है। टॉप वाले नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड एंड रो वाले नंबर को बोलते हैं मल्टीप्लायर। एंड आपका जो टोटल नंबर आया उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। इसके बाद में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है नंबर लाइन मल्टीप्लिकेशन। नंबर लाइन मल्टीप्लिकेशन। नंबर लाइन मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट 7 to 2। इसको हम नंबर, आपको नंबर लाइन पहले ड्रॉ करना है। सॉल्व नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्राइक में स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या बोला आपसे? 2 का टेबल आपको 7 टाइम रीड करना है। तो नंबर लाइन में बनाओगे तो 2 की टेबल 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आपको 2 2 पे करना है। 1 2 1 2 6 8 10, कितने टाइम करना? 7 टाइम। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7। कितना आएगा आंसर? 14। आपको ये नंबर लाइन बनाना है। नंबर लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है? 2 की टेबल को रीड करते हुए आपको क्या करना है? 7 टाइम। 7 टाइम क्या आ रहा है? 14, इसलिए हमने आंसर में 14 किया। सेकेंड क्वेश्चन आपका वर्क में है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने से टाइम वेस्ट होता है। यहाँ पर आपको चेक करें। 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करती हूँ। यहाँ पे आपको क्या बनाना है? नंबर लाइन मल्टीप्लिकेशन बनाना है यहाँ पर, ठीक है। अब आते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट है आपका जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टीज, जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम? ए मल्टीप्लाई 0 इक्वल 0। क्या बोल रहा है आपको? जीरो प्रॉपर्टी में आपको एनी नंबर से अगर आप 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा आपका? 0। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, 8 एंड 0 0। सेकेंड देखते हैं हम 96 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। मतलब आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करते हैं तो दैट मीन्स प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो जीरो प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में यहाँ लिख देती हूँ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल ए। मीन्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मीन्स आपका एनी नंबर से आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका कौन सा नंबर आएगा? इटसेल्फ नंबर आएगा। इटसेल्फ, और यहाँ लिख देती हूँ 0 आएगा। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका आइडेंटिटी का। फर्स्ट एग्जाम्पल है 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 9। सेकेंड 73 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 73। तो प्रॉपर्टी आपको समझ आ गया, जीरो प्रॉपर्टी एंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी में आपको 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपका 0 आएगा, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में अगर आप मल्टीप्लाई 1 से, ये वेरिएबल है ए, आप वेरिएबल में कुछ भी नंबर रख सकते हैं आप, और जब 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आएगा? ए आएगा। मतलब जो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका A प्लस B इक्वल B प्लस A। अब इसको समझते जैसे कोई नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल 2, सॉरी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2, दोनों का आंसर क्या आएगा 6। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A मल्टीप्लाई B इक्वल B, इसको पहले लिखा है फिर मल्टीप्लाई A, मतलब आपको मल्टीप्लाई में चाहे आप इस टाइप में करें, यहाँ पे मैं अच्छे समझ गई, ये 6 हो गया। अब ये B मल्टीप्लाई A है तो B का क्या है हमारा 3 मल्टीप्लाई A, अगर आप करते हैं तो आपका आंसर 6 ही आएगा। ओके, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। अब आपका क्या कौन सा बचा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिक्स्थ स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है और यूजेस किस टाइप में करना है। ठीक है, अगर हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इक्वल, अब आपको 3 मल्टीप्लाई में जैसे ग्रुपिंग करना बताया था मैंने, उसी टाइप का है। A मल्टीप्लाई B पहले कर लीजिए आप, या फिर प्लस B सॉरी A मल्टीप्लाई C। इसका मतलब क्या है, A का मल्टीप्लाई आपका B से भी होना है और A का मल्टीप्लाई हमारा C से भी होना है। A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मीन्स आप इसका एग्जाम्पल भी देख लें। मान लीजिए इसका इस टाइप का कोई नंबर 3 है और यहाँ 1 नंबर है, यहाँ पे 2 है और इसका इक्वल में मैं यहाँ कोई नंबर लेती हूँ, 3 नंबर है। चाहे आप इसको इस टाइप से करें, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करें, फिर पहले 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा कितना होता है 4, या 2 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4, मतलब आप रिवर्स बाय या मतलब आगे दोनों साइड से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, अब मल्टीप्लाई में आपको पहले डिजिट वाला मल्टीप्लाई देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लाई वन डिजिट नंबर। ठीक, मल्टीप्लाई वन डिजिट नंबर, आपको पहले मल्टीप्लाई करना 1 डिजिट नंबर वाले में। 2 3 4 0 मल्टीप्लाई 3। एक और क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं, 2 6 3 4 मल्टीप्लाई, नहीं इस टाइप का नहीं, एक मल्टीप्लाई बाय मल्टी 2 6 0 4 by 3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो नॉर्मली आप कर सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको पहले क्वेश्चन बनाओगे फिर इसके बाद करोगे। 3 0 ज़ा 0, 3 के टेबल 4 टाइम पढ़ोगे, 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी
आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और अगर 2 डिजिट आते हैं तो आपको राइट हैंड वाले नंबर को बेस में लिखना है और लेफ्ट हैंड वाले नंबर को कहाँ लिखना है आपको? कैरी में। 3 4 12, 12 का 2 और कहाँ कैरी करना है उसके? जस्ट साइड वाले नंबर पर। 3 3 9, 1 हो गया 10, 10 का 0, 1 कैरी। 3 2 6 और 1 7 ना। क्लियर हो गया? अब क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई 2604 बाय 3। सबसे पहले आप इसको लिखोगे सॉल्व में 2604 मल्टीप्लाई बाय 3। 4 3 4 12, 12 का 2, 1 कैरी। 300 मतलब 12। अब ये ना देखिए इसमें 0 है, ब्लैक पेन कर देती हूँ इसमें। अब ये जो 0 है, 3 0 0 आपने कैरी किया है यहाँ पे, तो ये 0 आ गया है आपका, तो 0 के साथ में ही कैरी वाले नंबर को ऐड करना है। 3 0 0 मतलब ऊपर कैरी, तो 0 में 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 1। और 3 6 कितना होता है? 18। 18 का 8 कैरी 2। 3 2 6 और 1 7। आपको मल्टीप्लाई 1 डिजिट नंबर मतलब 1 डिजिट वाले नंबर पे मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया। अब नेक्स्ट वाले क्या करिए? 2 डिजिट वाले नंबर। ठीक है।